चलिए शुरुआत की जाए आज के सेशन की। तो मुख्य परीक्षा में पेपर नंबर फर्स्ट जो है हमारा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति यूनिट नंबर 4 मध्य प्रदेश में स्वतंत्र आंदोलन, इसके अंतर्गत हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में दूसरा भाग, पहला पेपर हमने 131 में देख लिया था, आज हम 132 में देखेंगे, जिसमें भोपाल, बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र तथा कुछ अन्य चीज़ें जो कि दाएँ बाएँ से हैं वो मैंने सारी कवर कर ली है। तो 1857 के संदर्भ में मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लें और इसके बाद में फिर हम जो नेक्स्ट पेपर रहेगा उसमें 1857 के आगे का जो डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश में स्वतंत्र आंदोलन का वो हम करेंगे। वो हम देखेंगे कि एक पेपर या दो पेपर जितने में भी आ जाएगा उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आइए पेपर नंबर 132 पर चर्चा करते हैं, जिसमें हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में चर्चा करेंगे, विशेषकर भोपाल, बुंदेलखंड और बघेलखंड। देखिए, मैं आपको इस सेगमेंट को पढ़ने का एक तरीका बता देता हूँ। पढ़ने का मतलब क्या है कि आप कई जगह किन चीज़ों को पढ़ेंगे, परंतु पढ़ने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें आपको कथा कहानियों के रूप में मिलेंगी। आप जितना टू द पॉइंट रहेंगे, जितना स्पेसिफाइड रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये कहानियाँ इस तरह की कि आप कितना भी लिखें, जब तक उसमें कंटेंट नहीं आएगा, जब तक उसमें फैक्ट नहीं आएंगे, तब तक आपको मार्किंग नहीं होनी। दूसरी बात, आपके पास में लिखने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, या अधिकांश जो प्रश्न है इस सेगमेंट में आपको 5 अंक में मिलेंगे या 3 अंक में मिलेंगे। 11 अंक में बहुत कम संभावना है, या फिर 11 अंक में कैसे जाएगा। 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश की रियासतों में या मध्य प्रदेश में विस्तार बताइए। तो सारे मध्य प्रदेश की जो घटनाक्रम है 1857 की क्रांति का, वो 200 सवा 200 शब्दों में लिखिए। इस तरह का कोई प्रश्न मैं सोच सकता हूँ जो कि 11 अंक में आपको आ सकता है। बाकी जहाँ भी होगा, अधिकांश मामलों में 3 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन आने हैं। पहले पेपर में यानी कि 131 में और 132 में, दोनों में कोशिश की है मैंने कि अधिकांश 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन से महत्वपूर्ण एरियाज़ को मैं पिक कर लूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें 3 अंक तथा 5 अंक की प्रश्न है, तो मैं 3 अंक की प्रश्नों के पहले 5 अंक की प्रश्न पर चर्चा करूँगा, क्योंकि उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 मार्कर करने वाले हैं इस पेपर में। सबसे पहला प्रश्न जो कि आपको 5 अंकों के लिए देखने को मिलेगा कि भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति के प्रसार को समझाइए। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भैया भोपाल रियासत के संदर्भ में 1857 की क्रांति को बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो उस समय भोपाल की शासिका या नवाब थी, वो थी नवाब सिकंदर जहाँ बेगम। ये नाम ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और बताइएगा कि ये अंग्रेजों के समर्थन में थी। इन्होंने विद्रोहियों का कोई साथ नहीं दिया, न प्रत्यक्ष रूप से न अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि उनकी जो भोपाल रियासत की सेना थी, उसके कुछ सेनापति या फिर कहें कि उसके कुछ सैनिक जो स्थानीय विद्रोही थे, जिन्होंने बेरसिया में विद्रोह किया था, सुजात खां, उसके साथ जरूर जाकर मिले थे। तो सबसे पहले भोपाल रियासत में आप बेरसिया क्षेत्र का जो विद्रोह हुआ था, उसके जो नेतृत्व करता है सुजात खां, उसके बारे में आप बताइए कि सुजात खां ने बेरसिया क्षेत्र में क्रांति को आगे बढ़ाया था। इसके बाद में भोपाल रियासत के अंतर्गत ही गड़ा अम्बापानी रियासत हुआ करती थी, और जिसके 2 जागीरदार हैं जिनका नाम उल्लेख हमने पहले भी देखा है। नाम है फाजिल मोहम्मद खान तथा आदिल मोहम्मद खान। नाम को अंडरलाइन करें और बताइए कि इन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था, और विशेषकर इन्होंने सीहोर छावनी पर आक्रमण किया था और उस पर कब्जा कर भी लिया था। ऐसी स्थिति में जनरल हीरोज़, ये वही हीरोज़ है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था, तात्या टोपे को भी पराजित किया था। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हीरोज़ ने काफ़ी बड़ा काम किया था, और आगे बढ़ते हुए फिर ये सीहोर छावनी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर फाजिल मोहम्मद खान तथा आदिल मोहम्मद खान के विद्रोह को भी दबाता है। ठीक है, फाजिल मोहम्मद खान को बंदी बनाकर राहतगढ़ के किले पर ले जाया जाता है और किले की दीवारों पर ही फांसी दी जाती है सार्वजनिक रूप से, ताकि लोग डरें। वहीं जो इनका साथी था आदिल मोहम्मद खान, वो तात्या टोपे के साथ मिल जाता है और फिर क्रांति को आगे बढ़ाता है। बस आपको यही करना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि भोपाल रियासत की जो बेगम है सिकंदर जहाँ बेगम, वे ध्यान दीजिएगा, सिकंदर जहाँ बेगम जो है वो क्रांति की विरोधी हैं, अंग्रेजों के समर्थक। इसके बाद में क्रांति के समर्थक नेतृत्वकर्ताओं के नाम लेने हैं, तो 3 नाम बता दीजिए। पहला नाम बताइए सुजात खां का, बेरसिया क्षेत्र में। दूसरा जो नाम है गड़ा अम्बापानी क्षेत्र की रियासत में मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान, और दूसरा फाजिल मोहम्मद खान। इन्होंने आक्रमण किए और सीहोर छावनी को जीता। ऐसी स्थिति में हीरोज पहुँचते हैं और इनको पराजित करते हैं। फाजिल मोहम्मद खान को धोखे से बंदी बना लिया जाता है तथा राहतगढ़ के दुर्ग पर ले जाके किले की दीवारों पर इनको फांसी दी जाती है, और वहीं आदिल मोहम्मद खान जो है वो तात्या टोपे के पास चले जाते हैं और फिर क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। बस इतना ही बताना है आपको इसमें।
अब देखिए यहाँ पर एक बात गौर की हो आपने कि ये जो शब्द हो रहे हैं ये 5 अंकीय प्रश्न है, ठीक है, 5 अंकों के लिए प्रश्न है और इस शब्द संख्या लगभग हो रही है 105। मैंने काउंट किए, ये शब्द हो रहे हैं 105। जब मैंने 105 में लिखा तो मुझे लगा कि मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया मतलब होना नहीं चाहिए सर, तो फिर मैंने इसको 50 शब्दों में लिखा फिर से इसी को। तो कैसे लिखा? भोपाल रियासत में क्रांति के प्रसार पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न वही। अब जो की पॉइंट है वो कैसे दर्शाया मैंने? भोपाल शासिका रही सिकंदर जहां बेगम, अंग्रेजों के समर्थन में क्रांतिकारियों की विरोधी। तो पहला पैराग्राफ था, उसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो 25 से 30 शब्द थे उनको मैंने 11 शब्दों में कलेक्ट किया। फिर उसके बाद में मैंने बताया भोपाल रियासत में क्रांति के केंद्र रहे बैरसिया क्षेत्र में शुजात खां, जिसमें रियासत के कई सैनिक शुजात खां से आकर मिल गए। फिर गढ़ा अम्बापानी क्षेत्र में नेतृत्व करता है फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान। दमन जो किया है उसके अंतर्गत आप दमन करता जो सेनापति हैं वो यूरोज। फाजिल मोहम्मद खान को राहतगढ़ के किले में फांसी दे दी गई। आप चाहें तो आदिल मोहम्मद खान के बारे में लिखे कि तात्या टोपे से जाके मिल गए थे। तो ये लगभग 45 से 50 शब्द ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि 2 तरीके हैं। अगर आप राइटिंग में जाएंगे पूरी तरह से तो ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे ये इस तरह से, और यहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो ये 105 शब्दों में जाते हैं, और अगर यहाँ आते हैं तो आप पहुँच जाते हैं लगभग 55 शब्दों में। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इसी तरह से आंसर लिख के आएँ, तभी काम बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को बताना है तो अब हम पैराग्राफ में नहीं जा रहे हैं, अब सीधे टू द पॉइंट जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई डलहौजी की व्यवगत नीति की विरोधी रही, क्योंकि उनका राज हड़प लिया गया था इस नीति के अंतर्गत। इनके पति रहे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो गई 1850 के लगभग, 1853 के लगभग, और उनके पुत्र आ गए दामोदर राव। तो दामोदर राव को ये शासिका बनाना चाहती थी, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, गोद निषेध नीति के अंतर्गत झांसी रियासत को मिला लिया। कहाँ पर? अंग्रेजी साम्राज्य में। ऐसी स्थिति में 7 जून 1857 को क्रांति का नेतृत्व किया इन्होंने, झांसी में क्रांति कर दी। प्रमुख घटनाक्रम क्या है? सबसे पहले इन्होंने झांसी को प्राप्त किया, झांसी के किले को जीत लिया और लगभग 10 माह तक वहाँ शासन किया। इसी बीच मार्च 1858 में राव दुल्हाजू, नाम याद रखिएगा, राव दुल्हाजू, इसकी गद्दारी के कारण अंग्रेज सैनिक क्या हो गए, किले के अंदर प्रवेश कर गए। और जब ऐसा हुआ तब वहाँ पर रानी की जान खतरे में आई। तब उनकी एक सहायिका थी जिनका नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई 3 अंक में पूछी जा सकती है, ध्यान। जब झलकारी बाई आई तो उन्होंने कहा कि आप चाहिए, मैं सामना करती हूँ। उसके बाद में रानी जो है वहाँ से निकलकर ग्वालियर पहुँचती है, और ग्वालियर में जब वो पहुँचती है तो वहाँ पर तात्या टोपे उनको सहयोग करते हैं। फिर इधर ग्वालियर के शासक जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और ग्वालियर का खजाना किले में छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सैनिक भी होते हैं। तो ग्वालियर पर जब अधिकार होता है तो ग्वालियर रियासत के कई सैनिक इस तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की सेना के साथ जाके मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूरोज आता है बड़ी सेना लेकर, और 18 जून 1858 को ग्वालियर के किले के निकट ही एक युद्ध होता है जहाँ पर रानी शहीद हो जाती है। यूरोज कहता है कि जितने भी यहाँ पर क्रांतिकारी है उसमें एकमात्र जो मर्द है वो यही औरत है, और अगर आप बताएंगे तो ग्वालियर उनकी समाधि है अभी वर्तमान में, रानी लक्ष्मीबाई की। फिर से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर 5 अंक में प्रश्न आए तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तथ्य पर्याप्त हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी, क्रांति की शुरुआत बताइए 7 जून 1858। फिर जो घटनाक्रम रहा है कि झांसी को प्राप्त किया, फिर राव दुल्हाजू का गद्दारी, और उसके बाद में फिर झलकारी बाई का शहीद होना, फिर रानी का ग्वालियर पहुंचना और वहां जाकर तात्या टोपे से सहयोग लेना, फिर ग्वालियर पर अधिकार करना, फिर यूरोज का आना, फिर 18 जून 1858 को यूरोज द्वारा रानी को मार देना। फिर यूरोज का जो स्टेटमेंट है इसको आप महत्व में ज़रूर रेखांकित कर दीजिए कि जितने भी विद्रोही हैं उसमें एकमात्र जो मर्द है वो यही है। उसके बाद में आप बता दीजिए कि इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।